उत्तर में बहुत मजबूत तो दक्षिण में बहुत दूर। बहुत किए नाटक फिर भी हाथ से निकल गया कर्नाटक। नफरत के दिन बीत चुके हैं, हम कर्नाटक जीत चुके हैं। यह बयान है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान प्रतापगढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। कर्नाटक में कांग्रेस की सफलता की कहानी बहुत कुछ कह रही है। उत्तर में बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कमजोर पड़ने लगा है, फिर भी यह सवाल इसलिए भी उठने लगा है क्योंकि गैर हिंदी भाषी राज्य में विधानसभा चुनाव में पीएम ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। इसलिए भी क्योंकि राज्य के किसी नेता के नेतृत्व में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर यह चुनाव लड़ा था। कर्नाटक में जिस तरह से बजरंग बली और मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों को उछालकर भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, उसके बाद भी कांग्रेस का जीतना भगवा दल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 2024 की सियासत को लेकर विपक्ष पूरी मजबूती से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है उसने भारतीय जनता पार्टी ही नहीं ही अंदर तीसरे मोर्चे की कोशिश में लगी पार्टियों को बड़ा संदेश दे दिया है। 5-6 ऐसे सियासी चेहरे हैं जिन्हें कर्नाटक चुनाव के नतीजे को देखते हुए आगे अपनी रणनीति बदलनी होगी। उनके बारे में जानने से पहले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की फाइट को भी समझना जरूरी है। आखिर खड़गे राहुल की कांग्रेस कैसे मोदी शाह वाली भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गई? लोग यह भी पूछने लगे हैं कि क्या सच में राहुल गांधी का सियासी कद बढ़ने लगा है? क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जब निकाले थे तो कभी उनके टी शर्ट की कीमत गूगल पर सर्च की जा रही थी तो कभी उनकी दाढ़ी को लेकर मजाक बनाया जा रहा था। क्या यह भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक में दिखा है? लेकिन ऐसे देखा जाए तो कांग्रेस हमेशा से जीत के बाद अपने बड़े जो चेहरे होते हैं उनको ही इसका श्रेय देती है। लेकिन 224 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 136 और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 65 सीटें मिली। जेडीएस 19 सीटों पर सीमित हो गई। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है, उसे किसी किंग मेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी की नहीं सुने क्या बजरंग बली, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के चुनाव प्रचार का पैटर्न देखिए तो बजरंग बली के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे पीछे रह गए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल जैसे कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही तो सियासी तूफान आ गया। इस मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी को जीत का सर्टिफिकेट दिखने लगा। उसने ऐसा प्रचारित करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस ने बजरंग दल नहीं भगवान बजरंग बली का अपमान किया हो। खुद पीएम मोदी बजरंग बली के ताले में बंद करने जैसी बातें करने लगे। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इसमें कर्नाटक में जबरदस्त ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। दूसरे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बवाल काटना शुरू कर दिया था और चुनाव अलग ही दिशा में चल गया। जबकि कांग्रेस ने क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर फोकस किया। 40% कमीशन वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बता दिया था। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अच्छी रणनीति देखने को मिली है। घोषणा पत्र में गरीबों को राशन और महिलाओं को कल्याण की योजना और युवाओं के लिए बेरोजगार की बात कही गई है। ऐसे में देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी लोग कांग्रेस जीतने के बाद कर्नाटक में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद संजय निरुपम जी भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। वहीं पर भाई जगताप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। देखा जाए तो 1969 के बाद पहली बार इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी को मिली है। इसको लेकर के लोगों ने कहा कि अब 2024 की सियासत बहुत